What is change in quantity demanded? Let's understand this term. Change in quantity demanded refers to change in quantity purchased due to increase or decrease in price of a product. जो हमारी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है. जो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है वो प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी डिमांड में वो चेंज आ रहा है. एंड चेंज इन डिमांड refers to increase or decrease in demand of a product due to various determinants of demands while keeping price at constant. चेंज इन डिमांड क्या कहता है कि जो भी हमारी डिमांड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो डिमांड हो रही है हमारी वो हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है, प्राइस की वजह से नहीं हो रही. यहाँ पे जो प्राइस है हमारा वो कांस्टेंट रहता है. हमारी डिमांड में चेंज जो आ रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आता है. क्या होता है ये अदर फैक्टर्स? जैसे कि taste and preferences of the customers and economic conditions, weather conditions, transportation cost and future expectations of price. So there are many other factors. In changing demand we keep the price constant. We will not change the price. प्राइस जो होता है हमारा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता. हमारी डिमांड में चेंज आता है अदर फैक्टर्स की वजह से. लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू टर्म विद एन एग्जाम्पल. ओके, there are two graphs. The left one is for change in quantity demanded and the right one is for change in demand. So as you can see in the left diagram, the y-axis is for price and the x-axis is for quantity demanded. तो जो हमारा चेंज हो रहा है डिमांड में वो प्राइस की वजह से हो रहा है. As you can see, यहाँ पहले हमारा प्राइस ये था. जब हमारा प्राइस कम था तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा थी, पर कस्टमर्स जो थे वो उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे. और फिर जब उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ के इतना हो गया तो उसकी डिमांड भी कम हो गई साथ के साथ ही. तो ये क्या हो रहा है हमारे डिमांड कर्व में? मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में. ये हमारा डिमांड कर्व होता है, इस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. जब प्राइस कम हुआ हमारा तो डिमांड बढ़ गए, देन दिस इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट. और जब हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड भी कम हो गई, तो हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ डिमांड कर्व में. सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड डायग्राम पे सेम ऐसे ही हो रहा है. इसमें चेंज इन डिमांड शो हो रहा है. यहाँ पे जब हमारा प्राइस इतना था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में चेंज नहीं आता. तो प्राइस तो कांस्टेंट है ही, पहले प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड कस्टमर इतने की कर रहा है, इतने की डिमांड है, पर प्राइस में तो चेंज नहीं आया. फिर चेंज किसकी वजह से आया? चेंज में भी कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से चेंज आया होगा, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आया होगा, या फिर उसकी इनकम बढ़ गई होगी. इस वजह से यहाँ पे डिमांड में चेंज आया. तो हमारी डिमांड जो हो गई वो बढ़ गई, पर प्राइस हमारा कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ. ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ हमारी डिमांड कर्व में. ओके, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक था. इसमें अभी और भी आगे डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. या